देखिए, राजनीति के अंदर अ, जिस तरीके से आज महिलाओं का, मैं कहूँगी महिलाओं का ही क्यों, अगर हम इकरा हसन की बात करें, जिस तरीके से एक सांसद का अपमान होता है, एक महिला सांसद का अपमान होता है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि संसद के अंदर एक सांसद जो कि एक उसी कम्युनिटी से आते हैं, जिस कम्युनिटी से इकरा हसन है, उसी कम्युनिटी से जिस कम्युनिटी से मैं आती हूँ, यानी कि मुसलमान मुसलमान होना आज इस देश के अंदर एक ऐसा लगता है कि जैसे अभिशाप सा हो गया है कि अगर एक महिला सांसद अगर इस देश के अंदर वो अपनी अस्मिता के लिए आज पंचायत कर रही है, आज अपनी अस्मिता बचाने के लिए वो कैमरे के सामने आकर के इस बात को कह रही है कि मुझे मुल्ली कहा गया और आतंकवादी जैसे शब्द जिस तरीके से उन्होंने कहा, उनको कहा गया। तो देखिए, आज इस देश का मुसलमान किस तरीके से जिंदगी जीने पर मजबूर है, जब एक सांसद का ये हाल है। तो आज की जो हुकूमत है वो किस तरीके से मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश कर रही है। और ये इकरा हसन के साथ ही नहीं, देश के 40 करोड़ मुसलमानों का दर्द है। और मैं तो कहती हूँ कि राजनीति के अंदर देखिए, अगर आप किसी भी विचार से या किसी भी बात से आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन असहमति को अभद्रता का जो रूप पहनाना और इस तरीके से आप किसी महिला के लिए अपमानजनक बातें कहना, देखिए मैं समझती हूँ कि राजनीति के अंदर ये नहीं होनी चाहिए। राजनीति के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों का या हिंदुस्तान की का जो संस्कार है, भारत का जो संस्कार है, उसके ऊपर प्रहार जिस तरीके से बीजेपी कर रही है, मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। आप एक महिला सांसद को जिस तरीके से अपमानित कर रहे हैं, आप सिर्फ एक महिला सांसद को, एक मुस्लिम महिला सांसद को अपमानित नहीं कर रहे, बल्कि इस देश की आधी आबादी को अपमानित कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। किसी भी महिला का, वो किसी भी दल से हो, किसी भी समाज से हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी महिला का अपमान नहीं होना चाहिए। अगर एक एक राजनीति के अंदर एक महिला का सम्मान नहीं हो सकता, तो इस देश के अंदर किसी भी महिला का मैं समझती हूँ कि सम्मान बीजेपी नहीं करना चाहती है, क्योंकि इससे पहले हम देख चुके हैं कि किस तरीके से महिलाओं के लिए जो नारे देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बड़े बड़े नारे, फिर हिंदुस्तान की प्राचीर से, लाल किले से जब देश के प्रधानमंत्री इस बात को कहते हैं, महिलाओं की अस्मिता की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं, तो ये सारे सिर्फ नारे हैं, खोखले नारे हैं। और जब असल मायने में जब उन्हीं की पार्टी के लोग, उन्हीं के लोग जब महिलाओं का अपमान करते हुए नजर आते हैं, तो किसी भी तरीके की ना कोई कार्यवाही होती है, ना कोई एक्शन होता है, ना कोई पार्टी से उनको जो है निकाला जाता है। आपको याद होगा कि जब रमेश बिदूड़ी जैसे लोगों ने संसद के अंदर एक अपने ही साथी सांसद का अपमान किया था, और क्या नहीं कहा था, मैं शायद मुझे उन बातों को नहीं दोहराना चाहिए, लेकिन हाँ, यही वो शब्द थे, आतंकवादी जैसे शब्द थे, जो आतंकवादी शब्द कह करके जैसे इकरा हसन जी को ये कहा, टारगेट किया गया, उसी तरीके से उन्हें भी, वो भी सांसद थे। कह रहे मुल्ली तो कह दिया, इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, हाँ। बात मूल्य की नहीं है, हाँ। बात है कि क्यों किसी को सिर्फ मुसलमान होने पर आप ये बात, इस तरीके की बात सिर्फ आप मुसलमान होने की वजह से ही कह रहे हैं। हम्म। वो ये मुल्ली शब्द क्या है, मुझे बताइए ना, ये मुल्ली क्या होता है? ये आतंकवादी जब आप किसी को कहते हैं, अब आप, मैं देखती हूँ कि ये जितने भी बीजेपी के सपोर्टिव दल हैं, वो सब इतने बड़े बड़े मंचों से इस बात को कह देते हैं कि कुछ लोग बाहर से 300 लोग आए थे, आज वो 40 करोड़ हो गए हैं। देखिए, इनडायरेक्टली मुसलमानों पर अटैक करना, टारगेट करना मुसलमानों को, ये इस तरीके से बिल्कुल इस तरीके से है कि आपने जैसे खुली छूट दी हुई है कि मुसलमानों को जो मर्जी का हो, ना कोई गिरफ्तारी होगी, ना इनके ऊपर कोई किसी भी तरीके कोई एक्शन होगा। आप किसी के मकबरे को तोड़ दें, किसी के घर पर चढ़ जाएं, किसी मस्जिद की मीनार पर चढ़ जाएं, आप उनके घरों के बाहर गंदी गंदी गालियां जाकर के दें, तो आप पत्थरबाजी करें और फिर एक तरफा कार्यवाही मुसलमानों पर होती है। तो देखिए, इस देश के अंदर एक देश दो कानून है। देखिए, संविधान पर जो प्रहार हो रहा है, लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है, लोकतंत्र के मूल्यों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
तो देखिए ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन भाजपा चुप है, भाजपा क्यों कार्रवाई नहीं कर रही? देखिए भाजपा तो हमेशा ही इस तरीके के मुद्दों की ताक में बैठती है कि किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जाए, किस तरीके से उनको कमज़ोर किया जाए, किस तरीके से उनको हिंदू बना मुसलमान किया जाए। और ये देखिए ये बहुत ही अफसोसनाक है कि जब एक सांसद, महिला सांसद इस देश के अंदर सुरक्षित नहीं है, उनके ऊपर इस तरीके की अभद्र टिप्पणी की जाती है। देखिए हम निंदा करते हैं इकरा हसन जी के लिए जो इस तरीके के शब्द बोले गए, हम निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं कि जो भी संबंधित जो लोग हैं जो इस तरीके की भाषा, अभद्र भाषा एक सांसद के लिए बोलते हैं, उन पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए और आने वाले वक्त में इस तरीके की भाषा और इस तरीके की अभद्रता ना हो, इस पर भी कठोर कदम उठाए होकर जाने राजनीति लाभ लेना चाहिए एकरा, बीजेपी वाले कह रहे हैं। देखिए बीजेपी तो बहुत कुछ कहती है और बीजेपी के लोग बहुत कुछ कहते हैं। देखिए एक महिला का सम्मान, वो मैं कहती हूँ एक अगर वो सांसद भी नहीं होती तो महिला तो है, इस देश की महिलाएं भारत की बेटी हैं और इस देश की आधी आबादी जिसका सम्मान होना चाहिए, जो जिस सम्मान की बात प्रधानमंत्री जी भी करते हैं, तो शायद उनकी पार्टी उनके ही विचारों से मुझे लगता है अलग होती हुई नजर आ रही है कि प्रधानमंत्री जी देश की प्राचीर से कहते हैं, तो बीजेपी का देखिए ये दोहरापन आप देखिए कि किस तरीके से देश की प्राचीर से महिला सम्मान की बात करते हैं और फिर बिल्किस बानो, आपको याद होगा बिल्किस बानो जिनके 11 आरोपियों को जिनको सजा हो गई थी, उनको बाकायदा उनकी जो बाकी की सजा जो है उनको माफ की जाती है और ये होम मिनिस्ट्री से होता है, अमित शाह जी करते हैं और उसके बाद उनको फूल माला पहनाता कौन है, मिठाई खिलाता कौन है, ये सारा जो है वो सोशल मीडिया पर आप देखिएगा, यूट्यूब पे मौजूद है। तो ये उन्हीं के पार्टी के लोग हैं, बीजेपी वाले हैं, जहां पर बीजेपी का जो असल जो रूप है, आप देखिए कि जितने भी तमाम बलात्कारी लोग, मैं कहूंगी कि चाहे वो लोग हों, बाबा राम रहीम हो या और तमाम वो लोग जो जिनके लिए तिरंगा यात्राएं निकलती हैं, जो बीजेपी निकालती है रेप करने पर, कठुआ, उन्नाव, हम सब जानते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ बिहार में जाते कहते कि अगर आपको यमराज का टिकट कटवाना हो तो यूपी में किसी महिला को छेड़ कर देखो, तब यमराज का टिकट कटवा देंगे। बताइए ना योगी जी कहते हैं कि अगर किसी महिला को अगर कोई हिम्मत करेगा कि छेड़ने की, तो अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे। तो कितने यमराज अब किस बेटी को मिले, कितनी बेटियों को यमराज मिले? हर दूसरे मिनट एनसीआरबी के आंकड़े निकालिए, आपको मालूम चल जाएगा कि हर दूसरे मिनट बेटियां नोची जा रही हैं, बेटियों के साथ बलात्कार होता है, रेप होता है और वहां पर कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती है। और अगर बाई चांस अगर एफआईआर दर्ज भी कर ली जाए तो फिर कोई कार्यवाही नहीं होती। उसके परिवार को ही, जो लड़की का परिवार है जिसके साथ बलात्कार हुआ, जिसके साथ रेप जैसा जघन्य अपराध होता है, वहां पर परिवार ही चक्कर काटता रहता है पुलिस स्टेशनों के, अदालतों के, और वो जो अपराधी हैं वो खुलेआम, क्योंकि बीजेपी का खुला समर्थन उनको होता है, उन पर कोई कार्रवाई